सनातन धर्म संसद का हुआ आयोजन। अयोध्या के जानकी घाट स्थित तपस्वी छावनी के प्रांगण में जगत गुरु परमहंसाचार्य के नेतृत्व में देव सनातन धर्म संसद का हुआ आयोजन, जिसमें अयोध्या के संत महंत व विशिष्ट जन सम्मिलित हुए। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने बताया कि 10 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। देश के वरिष्ठतम साधु संत इसमें सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, वर्तमान में जिनका नाम जगत गुरु गोविंदाचार्य है, उपस्थित व हिंदूवादी संगठन सभी लोग सम्मिलित रहे। मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और संस्कारों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ये रखा गया कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जब तक गोमांस खाने वाले संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं होगा, तब गौ की रक्षा हो नहीं सकती है और भारत की संस्कृति गौ और गंगा से है। गौवंश को राष्ट्र धरोहर घोषित किया जाए और रामायण, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बाइट जगत गुरु परमहंसाचार्य, तपस्वी छावनी, अयोध्या। बाइट राजेश मणि त्रिपाठी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल राष्ट्रीय प्रमुख। महाराज जी का समर्थन करता हूँ। देखिए, हम सब सनातनी मुसलमान, हम प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम मुगलों के वंशज नहीं। हमारे समाज के लोग कहीं मुस्लिम देशों में जाते हैं तो उनको हिंदू कहा जाता है। तो मैं मांग करता हूँ, मैंने समर्थन किया है, मैं मांग करता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। संवैधानिक तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, देश के राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि जब हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे पूर्वज हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज हिंदू ही थे, तो आप भी हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए समर्थन करिए। हम लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हाथी घूमे गांव गांव, जेके हाथी वही नाव। तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हम लोगों का गर्व से काला टाइट हो। किसी देश में अगर कोई जाता हमारा भाई, तो वहाँ हिंदू कहा जाता है, तो कम से कम हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो अपने आप को गर्व से वो हिंदू कह सकेगा। जी, 10 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। देश के वरिष्ठतम साधु संत इसमें सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो वर्तमान में जिनका नाम जगत गुरु गोविंदाचार्य है, वो मुख्य अतिथि के रूप में रहे। बाकी देश के कोने कोने से साधु संत, धर्माचार्य और हिंदूवादी संगठन सब लोग सम्मिलित रहे। मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें ये रखा गया कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि जब तक गोमांस खाने वाले का संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं होगा, तब तक गौ की रक्षा हो नहीं सकती है। और भारत की संस्कृति जो है गौ गंगा से है। दूसरा, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तीसरा, रामायण गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। फिर पर्यावरण को लेकर के मांग रखी गई कि ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर, जैसे सरपंच, प्रधान और जो वार्ड के प्रमुख होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाए कि अपने अपने वो जो है ग्राम सभा की सीमा के अंदर वृक्ष लगाएं और उसको बचाएं। नहीं तो लोग वृक्ष लगाते हैं, सूख जा रहा है। इसके बाद जो है तो ये रखा गया कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति बेरोजगार रहेगा तो कोई न कोई पेट जब भूख लगेगी तो क्राइम करेगा। तो बेरोजगार मुक्त भारत के लिए भी सरकार इस पर पहल करे। जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता जितना जल्दी हो तो लागू करें, क्योंकि एक व्यक्ति जब दर्जन भर बच्चा पैदा करेगा तो न अपराध खत्म होगा, न बेरोजगारी खत्म होगी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से घुसपैठिए, मुस्लिम घुसपैठिए आए हैं, कि वहाँ की भी नेशनलिटी है, और यहाँ भी आकर के जो है जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जैसे ममता बनर्जी इत्यादि, वहाँ घुसेंगे, वहाँ आधार कार्ड बनवाएंगे, फिर सारे अपनी ID बनवा करके पूरे देश में पार्सल हो रहे हैं। वो पूरे देश में जो है क्राइम कर रहे हैं, उनको देश से बाहर किया जाए। इन तमाम जो है मांगों को लेकर के आज चर्चा की गई और उसको महामहिम राष्ट्रपति के नाम से यह जो प्रस्ताव पास किया गया है भेजा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सबको भेजा जाएगा। और आज एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज के भी कई अगुआ यहाँ आए और उन लोगों ने भी कहा कि यहाँ भारत में रहने वाले जितने भी ईसाई हों चाहे मुस्लिम जो भी हों, सबके पूर्वज हिंदू थे
और हम लोग को पूर्वज नहीं बदल सकते हैं, आवश्यकता है घर वापसी की। तो ये एक बड़ा संदेश भी रहा और निश्चित रूप से मानवता को बचाने के लिए पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संज्ञान लेंगे और देव सनातन धर्म संसद से एक नैतिक समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। एक साथ होना चाहिए, एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सनातन की को पुष्पित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, सनातन की सुगंध सर्वत्र फैलाने के लिए होना चाहिए। सारे संतों को एक साथ आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज की इस बैठक में हमारे अत्यंत प्रिय भाईजान बबलू खान जी उपस्थित थे, जो स्वयं एक मुसलमान है और इन्होंने स्वयं सनातन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए नारा दिया, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए नारा दिया। और इन्होंने तो मन से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी की। इसको सफल बनाने के लिए आगे आप क्या कहेंगे? ये जो संत अगुआ संत है, मैं तो उनका दास हूँ, पीछे पीछे चलने वाला, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। जो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। मैं आज एक ऐसा संदेश देता हूँ आपको, शायद ही कोई आध्यात्मिक धार्मिक लोग देते नहीं, और यही हरियाणा की भूमि की विशेषता है। क्योंकि हम कड़वे हैं, रसगुल्ला तो हम है नहीं, लेकिन आंवला है। आंवला शरीर में बहुत काम करता है, रसगुल्ला तो थोड़ा बहुत कहीं के नुकसान भी करता है। वर्ष 2025, वर्ष 2026, वर्ष 2027 ये बहुत ही भयानक, खतरनाक और विश्व परिवर्तन के साल हैं। आपको हर तरह की स्थिति से अवगत होना पड़ेगा। इस करके आप सावधान रहें, सक्षम रहें, हर तरह की सावधानी रहे, आपके घरों की सुरक्षा रहे, आपके शहर की सुरक्षा रहे, अपनी सुरक्षा रहे। वर्ष 2028, 29, 30 3 साल में जाके बैलेंस बनेगा सारी दुनिया का। और दुनिया में ये देखो गजब की बात है, कोई कहता नहीं है, 8 अरब में से 38 करोड़ लोग बचेंगे पूरे विश्व में, जिसमें 31 करोड़ आपके भारतवर्ष में बचेंगे, 7 करोड़ सारे विश्व में। ऐसा भयानक भयंकर परिवर्तन आने वाला है। धार्मिक आध्यात्मिक हो जाओ, हनुमान के श्री चरण